किशनगंज जिले के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित किशनगंज जिले के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोइनुल हक मेघनू, अध्यक्षा जिला परिषद किशनगंज, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, किशनगंज जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित जिले के सम्मानित अतिथिगण, एसएसबी और सीआरपीएफ के हमारे वरीय पदाधिकारीगण, जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं जिले के तमाम जिले वासियों को किशनगंज जिले की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज पूरा देश किसी न किसी रूप में एक उत्सवी माहौल में है। तो मैं आपको मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू जिस रूप में जो मनाते हैं उसकी भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जिले की स्थापना को लगभग 33 साल पूर्ण हो गए। तो 33 साल किसी की अगर व्यक्ति के लाइफ में कहें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ फेज होता है। उस समय अगर हम कहें तो युवा अवस्था को पार कर रहे होते हैं और विभिन्न जिम्मेवारियां हमारे सिर पे आती रहती हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति के रूप में देखें तो 33 वर्ष के समय सीमा को पार करने के बाद, जो सफ़र को पार करने के बाद हम सबकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। डीएम साहब ने और जिला परिषद अध्यक्षा ने, चाहे एसपी साहब ने बहुत साफगोई से कहा कि आज का दिन केवल सेलिब्रेट करने का नहीं होता है, बल्कि एक इंट्रोस्पेक्ट करने की भी आवश्यकता होती है कि जिन कारणों से इस जिले की स्थापना की गई थी और सरकार ने यहाँ के लोगों की मांग के आधार पर इस जिले को अलग गठित किया, उन सब लक्ष्यों को हम पूर्ण कर पाए हैं नहीं, अचीव कर पाए नहीं। तो इंट्रोस्पेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ ये आत्ममंथन की भी आवश्यकता है कि आखिरकार उन लक्ष्यों को अचीव करने में हम कहाँ पीछे रह गए और क्या नए प्रयास किए जाने चाहिए सरकार के सहयोग से, प्राइवेट इंडिविजुअल के सहयोग से, जो हमारे संस्थाएं हैं जिले में अवस्थित उनके सहयोग से, ताकि जिला विकास के नए आयाम को अचीव कर पाए और जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि राज्य के टॉप 10 जिलों में हम आ पाए। वक्ताओं ने कहा कि जिले की गिनती पिछड़े इलाकों में होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी संभावनाएं इस जिले में है, मुझे नहीं लगता है कि अगर कुछ जो अर्बन जिले हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उतनी संभावनाएं किसी अन्य जिले में होंगी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ट्रेड की अपार संभावनाएं हैं। कृषि में हम अच्छा कर ही रहे हैं, चाहे वो राइस हो, वीट हो, मेज हो, उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। बिहार के किसी भी अन्य जिले में टी का प्रोडक्शन नहीं होता है और जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि पूरे देश में 5वां नंबर आता है किशन जिले का अगर टी प्रोडक्शन की बात करें तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो एग्रीकल्चर भी हम काफ़ी साउंड है। इंडस्ट्री में एग्रो प्रोसेसिंग में संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं। पिछड़ कहाँ रहे हैं? पिछड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं जब पूर्णिया से किशनगंज ट्रैवल कर रहा था तो मैं कुछ डेटा देख रहा था। तो 2011 के सेंसस में अगर देखने से पता चलता है कि एक तो हमारी आबादी की
जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक है, तो उसे एक चैलेंज के रूप में और उसे भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए हमें। और दूसरा जो हमारा साक्षरता दर है, जो 2011 का सेंसस था उसके अनुसार 57% है। हालांकि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में काफ़ी सुधार हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर बिहार के अन्य जिलों से कहें तो हम पिछड़े हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पिछड़ रहे हैं, जब एक ही योजनाएं और एक ही पैरामीटर पूरे राज्य के लिए लागू है, तो ये हमें एक आत्ममंथन करने की आवश्यकता होगी कि क्या हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या उनको हायर एजुकेशन का मौका नहीं दे पा रहे हैं जिले में, या जिले से बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। सरकार का निर्णय हर एक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का हुआ, ताकि लोगों को एक्सेस मिल पाए और बच्चे और बच्चियों को समान अवसर प्राप्त हो पाए, ताकि वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर पाए। आपके बगल के जिले में ही और आपके प्रमंडल में पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ताकि उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए लोगों को पटना और उसके बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सरकार टेक्निकल एजुकेशन में भी काम कर रही है। अगर देखेंगे तो 7 निश्चय के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बाकी अन्य जो मेडिकल, पैरामेडिक्स और ये सब की व्यवस्था की जा रही है पढ़ाई की। आपका जिला तो फॉर्चुनेट है कि लगभग 30 साल से ही यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज पहले से अवस्थित है, जो स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाएं दे रहा है, और वो अब विश्वविद्यालय का भी रूप ले चुका है, जो अन्य कोर्सेज भी चला रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ना मेरी समझ से परे है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, जो इस जिले के प्रबुद्ध जन हैं, क्यों पिछड़ रहे हैं, इसमें सोचने की आवश्यकता है। और सॉल्यूशंस उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सरकार ने मौका नहीं दिया है या प्राइवेट लोगों ने मौका नहीं दिया है। उस मौके को ग्रैब करके कैसे हम बच्चों को साक्षर बना पाए, शिक्षित बना पाए, और ताकि वो अपने पैरों पे खड़े भी हो पाए और एक अच्छे नागरिक भी बन पाए, इसको हमें सोचने की आवश्यकता होगी। आज का दिन सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या डेवलपमेंट सेक्टर हो, उसको भी शोकेस करने का दिन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसी मैदान के एक छोर में जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन स्टॉल्स को अवश्य देखें, ताकि सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, डेवलपमेंट के संबंध में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हो पाए और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन योजनाओं का लाभ ले पाए। किशनगंज जिला अपने आप में एक अनोखा जिला है। अगर डेमोग्राफी के हिसाब से कहें तो ये बिहार का एकमात्र जिला है जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है। तो जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो फिर हमको मदरसा के सुदृढ़ीकरण की भी बात करनी होगी। आप देख रहे होंगे कि मदरसों में भी जो ट्रेडिशनल शिक्षा थी उसको भी हम लोग मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ साइंटिफिक कैंपस डेवलप करने के लिए साइंस की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। NCERT के बुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वहाँ भी सरकार की सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो विद्यार्थी आम बच्चों के लिए देते हैं, उनको भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध होगा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, और जो भी योग्य लाभार्थी हैं उनको उन योजनाओं तक पहुंचाने में सरकार की मदद करें। और मैं आज के अवसर पर आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जैसा कि SP साहब ने कहा कि हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए, एक शपथ लेना चाहिए कि हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट देंगे जिले को विकसित करने में और जिले को नई ऊंचाइयों को हासिल करने में जो भी संभव प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने में। और ये अकेला, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, ये अकेला सरकार या प्रशासन के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा अनलेस कि समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी तबके के लोग और सभी अंग इसमें अपना सहयोग करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करें।
मैं आज के दिन बहुत कुछ नहीं करके इस भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो पिछड़ेपन का टैग लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें और सरकार आपके कदम से कदम मिला करके तैयार है चलने को, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, इरादा अच्छा हो और प्रयास सही डायरेक्शन में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।